वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है एएसओ। ठीक है, कि एएसओ क्या है, एएसओ शरीर में कैसे आया, कौन सा बैक्टीरिया से एएसओ बढ़ा। ठीक है, टेस्ट कैसे करेंगे, रिपोर्ट कैसे पढ़ेंगे, ठीक है, इसका लक्षण क्या है, टोटल चीज़ हम बताने वाले हैं। ठीक है, वीडियो के लास्ट तक बने रहे। एएसओ टेस्ट जो होते हैं वो आपका इम्यूनोलॉजी डिपार्टमेंट का होते हैं। ठीक है, टेस्ट जो होते हैं वो इम्यूनोलॉजी डिपार्टमेंट में होते हैं, पर ये जो बीमारी जो होते हैं, ठीक है, वो बैक्टीरिया के कारण होते हैं, तो इसको एक्चुअल में माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में होना चाहिए। पर यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, ये जो बीमारी होते हैं वो बैक्टीरिया के कारण जरूर होते हैं, लेकिन उसी बैक्टीरिया के खिलाफ अपना इम्यून सिस्टम है वो एक प्रोटीन या एंटीबॉडी टाइप बनाते हैं, जिसको एंटी स्ट्रिप्टोलाइसिन ओ बोलते हैं। ठीक है, वो हो गया आपका जो अपने शरीर में, समझे, वो एक प्रोटीन हुआ या एंटीबॉडी हुआ। ठीक है, और जो जांच करेंगे उसके खिलाफ हम जांच करेंगे, उस वो जो रिएजेंट रहेगा, ठीक है, वो आपका एंटीजन रहेगा। ठीक है, अपना शरीर एंटीबॉडी बना चुका है और उसके खिलाफ जो हम यूज करने वाले हैं वो एंटीजन। इस बैक्टीरिया का जो पावर होते हैं, ठीक है, वो आपका 14 से 20 दिन तक होते हैं। उसके बीच में कभी भी करवाइएगा, ठीक है, तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो मेडिसिन चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, उससे कोई मैटर नहीं है। ठीक है, मेडिसिन चल रहा है, इसके बाद भी वो 20 दिन तक पॉजिटिव रहेगा शरीर में। ये जो स्ट्रिप्टोकोकस ग्रुप का जो बैक्टीरिया है, इसका जो सोर्स होता है अपने शरीर में आता कैसे है, तो छोटा बच्चा होता है उसमें मिट्टी उट्टी के थ्रू, ठीक है, वो मिट्टी उट्टी के मुंह से ले रहा है, उसके थ्रू आ जाएगा। अब बड़े लोगों में ये कंटामिनेट चीज से आ जाएगा। ठीक है, और अगर लक्षण की बात कहा जाए, ठीक है, तो इसका बहुत सारा लक्षण होते हैं, बहुत सारा बीमारी में जांच करवाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इस बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वो सबको डैमेज कर देते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में नहीं, सेवियर कंडीशन होते हैं तो। ठीक है, क्योंकि बहुत ऐसा डॉक्टर को देखिएगा किडनी का प्रॉब्लम रहेगा, उसमें भी एसओ करवाएगा। ठीक है, ठीक है, कुछ खाने पीने में गला से या टोंसिल से रिलेटेड थ्रोट में कोई इन्फेक्शन है उसके लिए भी एसओ करवाएगा। इसके बाद आपका हार्ट में किसी तरह का जो होते हैं ना प्रॉब्लम आएगा कार्डियक में, ठीक है, तो उस केस में भी एसओ करवाते हैं, क्योंकि इसका जो होते हैं ना कि इसका अगर थियरी पढ़ा जाए तो बहुत लास्ट में इसका बहुत डेंजर होता है। रोमैटिक फीवर है उसमें करवाते हैं। इसके बाद की आपका बुखार उखार आ रहा है, ठीक है, जोरों वोरों में दर्द उर्द है, क्योंकि कुछ इसको अर्थराइटिस प्रोफाइल के अंदर में भी इस टेस्ट को रखा गया है, एएसओ को। ठीक है, एएसओ टेस्ट करवाने से, ठीक है, 12 घंटे पहले किसी भी तरह का एंटीबायोटिक नहीं लेना रहता है, क्योंकि एंटीबायोटिक जो है वो रिपोर्ट को गलत साबित कर सकता है। ठीक है, चलिए, तो टेस्ट के बारे में मैं आपको बता दें कि इस बीमारी के लिए दो तरह के मेनली टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, एक हो गया जो आपका लैटेक्स करेंगे, जिसमें एग्लूटिनेशन देखेंगे, जिसको क्वालिटेटिव टेस्ट बोलते हैं, जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव देखेंगे। ठीक है, दूसरा होता है कि क्वांटिटेटिव, ठीक है, जिसको एसओ टाइटर बोलते हैं। टाइटर का मतलब वैल्यू हो गया। ठीक है, उसमें आपका क्वांटिटेटिव मतलब वैल्यू आएगा। ठीक है, टर्बिडोमेट्री से होगा। ठीक है, टर्बिड रेजेंट यूज होता है उसमें। एसो टाइटल के लिए जो हम लोग वायल यूज करते हैं वो होता है आपका प्लेन वायल बोलते हैं, क्लॉट एक्टिवेटर वायल। ठीक है, इसमें सैंपल लेने के आधे घंटा तक क्लॉट के लिए छोड़ेंगे। इसके बाद जब ये पूरी तरह से जम जाएगा तब इसको 15 मिनट, 10 से 15 मिनट तक 1500 आरपीएम पे कंटिन्यू इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। चलिए, तो इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, 1500 आरपीएम सेट कर दिए, 10 मिनट तक सेंट्रीफ्यूज करेंगे। चलिए, तो एएसओ टेस्ट के लिए ये हम लोग रेजेंट यूज करने वाले हैं। ठीक है, पैथोजेन का। इसके बाद इसके अंदर में एक लिटरेचर रहेगा। ठीक है, 1:2 का हमेशा कोई भी लैटेक्स टेस्ट रहेगा। ठीक है, जिसमें जितना क्वांटिटी में सीरम होना चाहिए उतना ही क्वांटिटी में रिएजेंट होना चाहिए। ठीक है, तब जाके 1:2 का इक्वल क्वांटिटी में उसका रिपोर्ट सही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टोटल चीज़ आपको दिया है। ठीक है, टेस्ट प्रोसीजर यहाँ पे सारा कुछ दिया है कि रूम टेम्परेचर पे निकालना है। इसके बाद आपको 50-50 1 ड्रॉप दोनों को रखना है। अगर एग्लूटिनेशन हुआ तो पॉजिटिव है, नहीं हुआ तो निगेटिव है। ठीक है, इसी तरह से देना है आपको। टोटल चीज़ इसमें लिख दिया है। 1 से 2 मिनट के आसपास, 2 मिनट तक इसको चेक करना रहेगा। चलिए, तो 10 मिनट कंप्लीट हो गया, तो हम सैंपल निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं पेलोलो टाइप का जो है वो आपका सीरम है। ठीक है, उसी सीरम से टेस्ट होगा। उस सीरम में ना एंटीबॉडी है। ठीक है, इस बैक्टीरिया का एंटीबॉडी है जो इम्यून सिस्टम बनाया है। ठीक है, वो है। और जो हम रिएजेंट यूज करने वाले हैं, ठीक है, ये इसके अंदर एंटीजन है। ठीक है, तो एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होगा। ठीक है, तभी जाकर एग्लूटिनेशन दिखेगा।
चलिए, तो टेस्ट करने के लिए यहाँ पे देखिए, ये जो रिएजेंट आता है उसमें आपका ये हो गया लैटेक्स का रिएजेंट हो गया, इसके बाद ये हो गया पॉजिटिव कंट्रोल हो गया, ये हो गया नेगेटिव कंट्रोल। ठीक है, नेगेटिव के साथ भी करेंगे, पॉजिटिव के साथ भी करेंगे, सीरम के साथ भी करेंगे। ठीक है, तीनों के साथ करेंगे। नेगेटिव के साथ नेगेटिव आना चाहिए, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव आना चाहिए, और जो पेशेंट के साथ है, ठीक है, अगर ये दोनों के साथ सेम सेम दे दिया तो पेशेंट के साथ जो भी आएगा वो सही रिपोर्ट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम पहला ले लेते हैं सीरम पेशेंट का। ठीक है, एक बूंद हम यहाँ पे पेशेंट का सीरम ले लिया। ठीक है, इसके बाद देखिए ये हो गया सेकंड नंबर पे हम पॉजिटिव का सैंपल ले लिया, सीरम ही इसको समझिए। ठीक है, अब ये नेगेटिव कंट्रोल ले लिया। ठीक है, हो गया, ये हो गया पेशेंट का सैंपल, ये हो गया पॉजिटिव कंट्रोल, ये हो गया नेगेटिव कंट्रोल। अब यहाँ पे हम इसका रिएजेंट है लैटेक्स का। ठीक है, एक एक बूंद डाले हैं, तो इसको भी हम एक एक बूंद, देखिए ये पेशेंट का हो गया, ये पॉजिटिव कंट्रोल हो गया, ये नेगेटिव कंट्रोल हो गया। ठीक है, दोनों एक एक बूंद सब में डाल दिया। ठीक है, इसके बाद इसको, ये हो गया पेशेंट का सीरम और रिएजेंट लैटेक्स का, ये हो गया पॉजिटिव कंट्रोल और लैटेक्स का रिएजेंट, ये हो गया नेगेटिव कंट्रोल और लैटेक्स का रिएजेंट। ठीक है, अब हम इसको 2 मिनट तक सेव करेंगे। ठीक है, चलिए, यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, 2 मिनट कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये रहा पेशेंट का सैंपल। ठीक है, जिसमें जरा सा भी एग्लूटिनेशन नहीं है, जरा सा भी नहीं फटा है। ठीक है, तो ये हो गया निगेटिव। ठीक है, और नेगेटिव किस कंडीशन में होगा, जब पेशेंट का वैल्यू स्ट्रिप्टोलाइसिन ओ प्रोटीन जो होता है उसकी क्वांटिटी सभी में 200 इंटरनेशनल यूनिट जो होता है उससे कम रहेगा तो रिएक्शन नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो इसका जो क्वांटिटी होगा अपने सभी में, ठीक है, वो 200 जो होता है ना इंटरनेशनल यूनिट से कम होगा, इसलिए। ठीक है, ये तो नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव कंट्रोल था। ठीक है, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव किया है, और ये हो गया आपका नेगेटिव कंट्रोल, तो इसके साथ नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मरीज का है वो है नेगेटिव, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव किया है, नेगेटिव के साथ नेगेटिव किया है, रिएजेंट सही है। ठीक है, पेशेंट का जो है वो नेगेटिव है ये। चलिए, तो इस मरीज का जो रिजल्ट है वो नेगेटिव है। ठीक है, और नेगेटिव का जो कारण होते हैं, ठीक है, वो होते हैं कि या तो पेशेंट को बैक्टीरिया नहीं है, ठीक है, या तो उसकी जो प्रोटीन होते हैं एंटी स्ट्रिप्टोलाइसिन वो जो प्रोटीन है उसकी जो क्वांटिटी है, ठीक है, उसका नॉर्मल रेंज होता है। अगर एडल्ट है तो उसमें होगा आपका 200 इंटरनेशनल पर यूनिट, 0 से 200, और बच्चा है उसमें 0 से 100 इंटरनेशनल यूनिट होता है इसमें। ठीक है, तो उसके कम रहेगा तो वो रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, उससे ज़्यादा रहेगा तो रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पे पेशेंट निगेटिव है। ठीक है, और लक्षण की बात कहा जाए, समझिए, तो थ्रोट में इन्फेक्शन करेगा ये। ठीक है, टॉन्सिल उनसिल में, ठीक है, रिमेटिक फीवर सब लाएगा। इसके बाद स्किन सब में, इसका इंटेस्टाइन एरिया में, ठीक है, एक किडनी हो गया, हार्ट हो गया। ठीक है, ये सब में इसका बैक्टीरिया जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। चलिए, तो ये शो का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया, अगले वीडियो में मिलते हैं।